What Google says, don't work in the Google. Bring something new in the Google. अगर आप काबिल इंसान हो तो आगे जाके कंपनी भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप थॉट प्रोसेस ही ऐसा है कि मुझे जॉब करनी है। हमारे पापा लोग इतने साल काम किए, 60 साल मतलब पहले तो 20-20 साल में काम शुरू कर देते थे, 40-40 साल उन्होंने काम किया जिंदगी के। आईटी वाले कब तक काम करते हैं? जब जब उनके बेटे या बेटी कॉलेज से निकल जाते हैं, उनको ये परवाह नहीं होती कि वो कमा रहे हैं नहीं कमा रहे। भाई पैसे की कमी थोड़ा ना है आईटी में। अब ये सोचो, अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए तो 7 लाख रुपए उसका साल का ब्याज हो गया। आपको कमाने की जरूरत नहीं है उसके बाद। और अगर आपने 5 साल भी दबा के कमा लिया ना, 2.5 करोड़ रुपए इन कैश, तुम साला जैगवार ले लो जाके, तब भी 5 आ जाएंगे तुम्हारे। गेटिंग माय पॉइंट? पैसा तो सब कमा रहा है, जल्दी कौन कमा रहा है ये फंड है, और ज्यादा कौन कमा रहा है। हो जाते हैं ना, जल्दी रिटायर हो जाते हैं आईटी वाले बंदे। क्यों हो जाते हैं? हमारे पापा लोग क्यों नहीं होते रिटायर? आंसर पूछना चाहता हूँ आपसे। जॉब करते हैं सबके पाप, जॉब करते हैं, प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब करते होंगे सब लोगों के पाप, करेक्ट है ना? भाई बिजनेस है पापा का, जॉब करते हैं। जॉब सर, जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जॉब है। कौन सी डिपार्टमेंट में? एजुकेशन डिपार्टमेंट, टीचर सर। टीचर है। हमारे पापा लोग 60-60 साल के होंगे आपके फादर सब 60-55, ये होंगे 70 हो गए होंगे जिनकी एज ज्यादा है। वो अभी रिटायर हुए हैं, 5-10 साल पहले हुए होंगे, या अभी 2-4 साल में रिटायर हुए होंगे, है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेटा अगर मेरा सही है। इतने साल काम किया, 60 साल मतलब पहले तो 20-20 साल में काम शुरू कर देते थे, 40-40 साल उन्होंने काम किया जिंदगी के। आईटी वाले कब तक काम करते हैं? जब जब उनके बेटे या बेटी कॉलेज से निकल जाते हैं, उनको ये परवाह नहीं होती कि वो कमा रहे हैं नहीं कमा रहे। भाई वो जिंदगी के एक्स्ट्रा 15 साल बढ़िया जीते हैं, 20 साल एंड वाले, मतलब 60 साल से पहले। उनके पास इतना पैसा होता है कि वो अगले 50 साल देख पाता है। सिंपल सा फंडा है। अगर हमारे पेरेंट्स 1 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं, 80,000 महीना भी कमा रहे हैं, दैट इज नथिंग। आप देखो आपको 1 लाख कब मिलेगा एज ए इंजीनियर? मैं आपको बताता हूँ, आपको 2 साल में मिल सकता है 1 लाख रुपए महीना एक्सपीरियंस के साथ, या 3 साल के एक्सपीरियंस। करेक्ट? 3 साल वाला बंदा 15-15 लाख के ऑफर लेटर ले जाता है, और 4 साल वाला 20 लाख प्लस हो जाता है, और 5 साल वाला 24 या 25 लाख रुपए कमाने, मतलब 2.5 लाख, 2 से 2.25 लाख रुपए कमाने लग जाता है। और अगर उसकी किस्मत अच्छी है, अच्छा इंजीनियर है, फ्रीलांसर है, थोड़ा बहुत बाहर से काम कर लेता है, तो 34 से 35 लाख रुपए कमाते हैं। जो मेरे पास लोग काम करते हैं और बाहर जॉब भी करते हैं, सुमित सर हैं और भी कोई सर हैं, हाउ मच दे आर अर्निंग? मैं सुमित सर की अर्निंग बता देता हूँ। मेरे से सर 1,80,000 तक सर कमाते मेरे से। कई बार काम ज्यादा आता है तो 2.5-2.5 लाख रुपए कमाते, और 2.5 लाख रुपए उनको जॉब से मिलता है, तो 5 लाख रुपए इंसान कमाते, डबल 5 लाख। मुझे लगता है यूएस वाले नहीं इतना कमाते पर मंथ, इनको नहीं बचता होगा, मैं बता रहा हूँ, टैक्स ही बहुत देते हैं। 5 लाख रुपए इंडिया में कमाना, समझ रहे हो तुम? ऑलमोस्ट 50 लाख प्लस इन ईयर। और अगर आपने 5 साल भी दबा के कमा लिया ना, 2.5 करोड़ रुपए इन कैश, तुम साला जैगवार ले लो जाके, तब भी 5 आ जाएंगे तुम्हारे। गेटिंग माय पॉइंट? पैसा तो सब कमा रहा है, जल्दी कौन कमा रहा है ये फंड है, और ज्यादा कौन कमा रहा है। आराम से अगर पैसा कमाना है फिर तो प्राइवेट जॉब करो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, रोज 1-1 रुपए मिलेगा, जो हमारे पापा लोगों को मिले। लेकिन 40 साल घिसानी पड़ेगी, 50 साल घिसानी पड़ेगी, ये सत्य है। कुछ पर्क्स मिल जाते हैं, पेट्रोल का खर्चा 2,400 रुपये मिल जाता है, 2,500 मिल जाएगा, घूमने का हर साल का 15-16 हजार रुपये मिलेगा। सर यहाँ पे ना ओला कैब मिली थी मुझे तरफ से, पता है कितने पैसे मिल रहे थे? 35,000 पर मंथ ओला के अंदर क्रेडिट मिलता। जब मैं अंदर ही आप अनलिमिटेड, जो मर्जी, जो तुमने खाना है, जो तुमने पहनना है, जिस गाड़ी में तुमने ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचना है, और अगर तुम कहीं घूमने गए हो और कहीं ऑफिस में जाके आपने गूगल का काम करना है, आपको सोचना नहीं है, सिर्फ बिल लेना, और एंड में उसको मेल करना है। विद इन 5 मिनट्स वो क्रेडिट हो जाएगा। 5 मिनट भी नहीं लगाएंगे आपको, टोटल खुद ही करना उसका। दे डोंट हैव टाइम। चाहे यार यूएस में हो, चाहे कनाडा में हो, चाहे इंडिया में हो, डजंट मैटर। आप यूएस से कनाडा, इंडिया चले जाओ, ठीक है, इंडिया से यूरोप चले जाओ, यूरोप से दुबई चले जाओ, दुबई से साउथ में चले जाओ, कोरिया वगैरह में चले जाओ, वहां दोबारा यूएस में चले जाओ, सारा पैसा क्रेडिट हो जाएगा विद इन अ सेकंड। दैट्स व्हाट पीपल डू इन गूगल। व्हाट गूगल सेज, डोंट वर्क इन द गूगल, ब्रिंग समथिंग न्यू इन द गूगल। जब कोई प्रोजेक्ट पे काम होता है गूगल जैसी कंपनी पे, अमेजोन में, पता है कैसे होता है? कोई प्रोजेक्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई विजन है, विशाल का कोई विजन है, विशाल एक सिंपल एम्प्लॉय है एज अ डेवलपर, विशाल के प्रोजेक्ट पे रैंडमली काम कर रहा है, गूगल ने उसको हायर किया हुआ है, वो इज वर्किंग ऑन इट। विशाल को लगा कि यार ये जो प्रोप्लेक्सिटी है ये गूगल को तोड़े ही आगे जाके, और इसने एक नया वर्जन बना दिया जो प्रोप्लेक्सिटी का बाप है, और इसने उस नए वर्जन को एक डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसने रिसर्च करी थ्रू आउट द इंटरनेट, थ्रू आउट द कंट्रीज, कि क्या क्या चल रहा है और कंट्रीज के अंदर क्या इनोवेटिव है, क्या नया है। चाइना गया, जापान गया,
कोरिया गया, रशिया गया, वहां से इसने इनोवेटिव आइडियाज को उसके अंदर एम्बेडेड किया विद इन 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ। ही प्रेजेंटेड दैट पर्टिकुलर आइडिया इन फ्रंट ऑफ मैनी कि मैंने ये चीज करी, आप चेक कर लीजिए, इसमें कोई पोटेंशियल है तो लेट्स डिस्कस। तो वो गूगल में से वो लोगों को उठाएंगे जिन्होंने ऐसे प्रोडक्ट बनाए हैं या फिर डेवलप करे, 25-24 लोगों को मीटिंग होंगी विद सुंदर पिचाई इटसेल्फ, अगर उसमें दम होगा। और आपको ये बात बता दूं, हर वहां पे हर कैंडिडेट जो काम करता है उसके आइडियाज पे काम होता है, भले ही वो बर्बाद हो जाए 4 दिन बाद, डजंट मैटर। अब वो सीरियसनेस, क्योंकि उसमें सीरियसनेस होती है, इनोवेशन होती है, रेवोल्यूशन होती है। यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? सो अब गूगल ने चैट जीपीटी 10 दिन में तैयार कर लिया, जीपीटी अपना इन हाउस। चैट जीपीटी को डेवलप होने के लिए 12 साल लग गए, 12 इंटू 365 दिन अब लगाओ, और 12 दिन। पावर ऑफ गूगल। गूगल की बात नहीं कर रहा, चाहे अमेजोन है, चाहे ये सारी कंपनी ऐसी ही काम करती, बट व्हाट दे वांट, दे जस्ट डोंट वांट ओनली इनोवेशन, दे वांट स्किल टू बी नरिश्ड। आपका स्किल, आपका थॉट प्रोसेस बढ़िया होना चाहिए, और ये सारी चीजें, वो पैसे की कमी थोड़ा ना है आईटी में। तुम्हें पता है जब हम सैलरीज देते हैं, हम लोग देते हैं, कोई भी आईटी कंपनी सैलरी देती है एम्प्लॉयज को, दैट इज नथिंग बट अ हाफ डे ऑफ दैट मंथ ये सैलरी होती है, या फिर 1 डे ऑफ दैट पर्टिकुलर मंथ। 30 दिन होते हैं ना महीने के अंदर, 30 दिन पैसा कमाती है कंपनी, उसके बाद सैलरी देती है, 1 दिन की सैलरी देती है, आप चाहे आपकी जितनी मर्जी सैलरी। अब इमेजिन करो कंपनी के पास पैसा कितना हो, 1 दिन की या आधे दिन की या फिर 4 घंटों की, कंपनी की कमाई की 4 घंटों की सिर्फ आपको सैलरी मिलती है। इससे पता लगता है पोटेंशियल ऑफ अर्निंग इन आईटी। अगर आप काबिल इंसान हो तो आगे जाके कंपनी भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप थॉट प्रोसेस ही ऐसा है कि मुझे जॉब करनी है, जो वो तो अलग बात है। मैं ऐसा नहीं कहता कि जॉब करनी बुरी बात है। मैंने जॉब वाले देखे जो हमारे से ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, 4-4 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। इनफैक्ट जब मैं कनाडा गया था, जब मेरी पहली जॉब थी, मैं वहां पे उतना पैसा कमा रहा था जितना मैं इंडिया में एज अ सीईओ कमा रहा हूँ, फाउंडर कमा रहा हूँ। टू बी ऑनेस्ट, आई वाज अर्निंग दैट मच। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये 6 महीने की मेहनत विल टेक यू 6 महीने। ये किक स्टार्ट है, आपने गाड़ी में पेट्रोल डलवाया और सेल्फ मारी, राइट, बटन दबाया और सेल्फ मार दी, दैट इज सेल्फ। मैं आपको सेल्फ मारने दे रहा हूँ बस, कि अपना स्टार्ट कर लो बस करिए। उसके बाद आपको चलाना भी सीखना करिए, दैट इज नथिंग बट उसके लिए आपको 2.5 साल 3 साल तपस्या करनी पड़ेगी कम सैलरी के अंदर। जैसे 3 साल क्रॉस होंगे, किक स्टार्ट हो जाएगा आपका करियर विद पैसा, बूम आएगा पैसे ही रहना। इतना पैसा होगा खर्चने के लिए, आप रीजन ढूंढोगे, यकीन नहीं होता, मिलवा दूंगा मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जिस बंदे की सैलरी 30, 40, 50 हजार रुपए होती है ना, इतनी होती है सबकी, ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार हो गई आपकी सैलरी। और जिसको 3 साल बाद या 3.5 साल 4 साल बाद 2.5 लाख रुपए मिलने, दैट इज 5x ऑफ सैलरी। और वो पैसा इकट्ठा होना शुरू हो जाता है उसके अंदर, और उस पैसे में ब्याज लगना शुरू हो जाता है, 5-6%, 7%, 6%, 7%। अब ये सोचो, अगर 1 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए तो 7 लाख रुपए उसका साल का ब्याज हो गया। आपको कमाने की जरूरत नहीं है उसके बाद, थॉट प्रोसेस देखो। लेकिन वो समय तब आएगा जब आप समय वो लाओगे, वो समय तब आएगा जब तुम दूसरे लोग जो और तैयारी कर रहे हैं उनको पीछे छोड़ोगे। वो समय तब आएगा जब आप ये सोचोगे आई वॉन्ट टू गेट देयर एट एनी कॉस्ट। और मेरा विजन है कि मैं जो लोग 4 साल में करेंगे वो मैं 2 साल के अंदर प्रिपरेशन करूँ। बातें करके, टाइम खराब करके कोई विजन नहीं पहुंच पाया। बिना बिना काम किए आप कहीं नहीं पहुंच सकते, शॉर्टकट कोई नहीं। और अगर किसी ने मारा है, वो शॉर्ट टर्म गेम होती है, हमें लॉन्ग टर्म। आपको लग रहा है आज टाइम, लोगों को लग रहा था जब मैं 2023 के अंदर था, मैं मेडिकल कनाडा के अंदर 22-23 के अंदर, तब लोग पता क्या कर रहे थे, आईटी की जॉब्स नहीं होंगी। आज 25 खत्म हो गया, अगले साल आईटी की जॉब नहीं होंगी, ये कहा था लोगों ने, 25 खत्म हो गया। सर जॉब्स ना ट्रिपल हो गई हैं आज मार्केट। चैट जीपीटी मेक्स आवर वर्क इजी, को पायलट्स मेक आवर वर्क इजी। और उससे रेवोल्यूशन ये आया है कि कंपनी पहले एक डेवलपर को अगर 8 घंटे देती थी किसी काम को करने के लिए, अभी वो 4 घंटे दे रही है। फर्क इतना ही हुआ है, काम ज्यादा हो गया है और काम तेज हो गया, और आपको भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती बिकॉज चैट जीपीटी हेल्प्स। लेकिन उससे फर्क कंपनी जो काम कर रही है उनको पड़ा है, पहले तो उनको पड़ेगा क्योंकि उनकी बिलिंग कम होगी, और क्लाइंट से पैसा कम आएगा क्योंकि बिलिंग कम होगी। लेकिन एक चीज ज्यादा बढ़िया चीज होगी उनके साथ कि वो इनोवेशन करेंगे यही करना। जब वो इनोवेशन करेंगे तो क्लाइंट को दोबारा पे करना पड़ेगा। जो बिलिंग $110 की चल रही थी, $200 पर आवर की चल रही थी, नाउ क्लाइंट हैज टू पे $600 बिकॉज ऑफ इनोवेशन। वी हैव एन एआई, वी कैन सेलेक्ट। जो करने का पॉइंट, ठीक है, मेंटली ये सोचना शुरू कर दो कि मेरी 1 लाख सैलरी है मेंटली आज से, तभी आप उस पॉइंट पे पहुंच पाओगे कम से कम। और सब नहीं पहुंच पाएंगे यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं या जितने एब्सेंट है। तो आप कैटेगरी सोच लो आपको किस में आना है, या तो अपनी नींद खराब कर लो। अब देखो आपके बैच के बहुत सारे मॉक हो चुके हैं, और आई अफ्रेड टू से कि मेनी स्टूडेंट्स इन योर बैच अनएबल्स टू आंसर बेसिक क्वेश्चंस।
प्रॉब्लम इज यू आर जस्ट टेकिंग क्लासेस, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर द क्लासेस। सर मरना सीखो अगर जन्म लेने में। अगर आपको आगे बढ़ना है, क्वेश्चंस के आंसर भी देने पड़ेंगे, सही ढंग से देने पड़ेंगे जैसे मैंने आपको दिए हैं, और एल्स बर्बाद हो जाओगे तुम। अगर जाओगे ना कोई इंस्टीट्यूट के अंदर, कहीं भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर, मैं कहता हूँ आप 2-4 डेमो लगा के आओ वहाँ पे। कोई भी लोकल इंस्टीट्यूट जो भी हो आपके घर के पास, कहीं भी 2-4 डेमो लगा के आओ, 2-3 दिन लगा के आओ हफ्ते के अंदर। यू विल एबल टू सी, वो थूकते भी नहीं है, थूकते भी नहीं है कि तुम कौन हो। उनको फर्क ही नहीं पड़ता कि तुम्हारा करियर कहाँ जा रहा है। आई एम टेलिंग यू, नोबडी गिव अ शिट। वो सिर्फ पैसा अंदर करते हैं, पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं, पढ़ाते सब लोग हैं, लेकिन वो उनको ये नहीं पता होगा विशाल कौन सी क्लास के अंदर है, या विशाल को क्या कहना है, या विशाल क्या परफॉर्मेंस चल रही है। मुझे पता है किस बच्चे की क्या मुझे पूछ लो आज अपने बैच में से कौन सा बच्चा, मैं सबकी परफॉर्मेंस बता देता हूँ। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी। मैं इसलिए कह रहा हूँ सैटरडे संडे आ रहा है, वीकेंड आ रहा है, कहीं नहीं जाने की जरूरत। घर पे बैठो, पूरी रात पढ़ो, बोलो मुंह से ये आंसर कैसे देने हैं, बोलना सीखो आंसर्स, हाउ टू डिलीवर आंसर। अगर मान लो प्रतीक्षा जी को आंसर आता है, बोलना आता नहीं, तो फायदा है उस चीज का? कोई जीरो है। और कॉन्फिडेंस आना चाहिए बोलने में। मैं पढ़ाता हूँ, कॉन्फिडेंस है ना मेरे में, तब पढ़ा रहा हूँ ना मैं। आप बताइए कोई भी टॉपिक के अंदर, आपने इतने सारे टॉपिक पढ़े, आप पढ़ाइए एक टॉपिक। पहले तो मेंटली नहीं समझ पाओगे कि स्टार्ट कहाँ से करना है, शुरू खत्म कहाँ पे करना है। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, प्लीज प्लीज प्रिपरेशन स्टार्ट करो। मैं टाइम नहीं दूंगा बीच में, क्योंकि मुझे एडमिन का प्रोजेक्ट भी करवाना है। पुराना सारा गैदर करके, क्लाउड्स कैसे काम करते हैं, सिक्योरिटीज कैसे काम करती हैं, you know how things work, how can I explain someone this particular topics, that matters a lot. How can I explain someone, अगर मैं क्वेश्चन पूछूं उसकी प्रोफेशनल चीज आनी चाहिए मेरे पास, मेरी रूह काम जाएगी यार, इतना प्रोफेशनल इंसान है, इतना बढ़िया तरीके से बोल रहा। We do see people, we interview, we do see people younger than you, or like pretty much freshers who are giving better answer than you guys. Why should I hire you? I don't give a shit whether you know everything or not. I just give a shit how you deliver the answer. समझे everybody? ठीक है। और डेवलपमेंट के पैसे देने से पहले ये सोचना एक बार कि मैं तैयार हूं आगे। अगर नहीं हूं तो मेरे से बात करना, क्योंकि मुझे अनश्योर बच्चे नहीं चाहिए। ये नहीं चाहिए मुझे कि मतलब बिजनेस के खातिर मैं आपका करियर सेक्रीफाइस कर दूं। आई डोंट नो, आपका अपना डिसीजन है, मेरा डिसीजन नहीं है। पहली बात, यू हैव टू टेक द डिसीजन। ठीक है, चलिए, थैंक यू।